नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आ गए हैं वापस से एक नाइट राइड रिव्यू आपको प्रोवाइड कराने। वैसे तो आप टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए हैं, बट स्टिल आपको बता देते हैं। आज लेके आए हैं अपने सामने हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125। दोस्तों आज इसे टेस्ट करेंगे नाइट में, आपको बताएंगे कि आखिर कैसी रहती है इसकी हेडलाइट परफॉर्मेंस, कैसा रहता है इसका स्पीडोमीटर, क्या वो रीडेबल रहता है या फिर नहीं, और अगर कोई इशू हमें लगता है रात में तो वो भी इसी वीडियो के अंदर हाईलाइट करेंगे। बिकॉज जब आप एक व्हीकल परचेज़ करते हैं तो वो आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम आपको अपने व्हीकल की ज़रूरत पड़ सकती है। नो मैटर 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, रात हो या दिन, और बारिश हो या बर्फ़। तो दोस्तों कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हर तरह से व्हीकल टेस्ट करके आपको दिखाया जाए। तो आज की इस इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और होप करूँगा कि आपको सभी एस्पेक्ट्स समझ आएंगे, पसंद आएंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों अब बारी आ गई है क्लोज लुक की। तो क्लोज लुक में आपको दिखा देता हूँ इसके हेडलैम्प। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पार्ट दिया गया है दोनों ही साइड, ये हैं इसके DRLs। नीचे वाली दी गई है लो बीम और ऊपर प्रोवाइड कराई गई है इसकी हाई बीम। बाकी दोस्तों दूर से देखने में ये काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन के लगते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे LED हेडलैम्प्स देखने में लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। तो दोस्तों इंडिकेटर्स पे हीरो को ज़रूर काम करना चाहिए था। ये अगर आप देखेंगे तो हैलोजन के अंदर इंडिकेटर्स यहाँ प्रोवाइड कराए गए, जो कि इम्प्रूव करके अगर LEDs में दिए जाते तो सेटअप और बेटर दिखाई देता। अब आ जाते हैं रेयर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे रेयर में भी आपको इंडिकेटर्स हैलोजन में ही दिए गए हैं, और टेल लैम्प्स अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे हैलोजन का यूज़ किया गया। और नीचे आ जाते हैं तो नंबर प्लेट के लिए जो लाइट्स प्रोवाइड कराई गई हैं वो भी हैलोजन में ही देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं एक राइड एक्सपीरियंस, बट उससे पहले स्पीडोमीटर कितना विजिबल होता है, कितना काम का है, और कैसी फंक्शनिंग इसकी है, ये सभी चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये वाइट LED बैकलाइट है और पूरी तरह से डिजिटल है, और सभी चीज़ें विजिबिलिटी में मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा। चाहे आप ऊपर वार्निंग लाइट्स देखें, इंडिकेटर की लाइट्स देखें, साइड स्टैंड इंडिकेटर देखें, या गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको स्पीडोमीटर को रीड करने में तो कोई इशू नहीं आने वाला। उसके अलावा अब आपको लेके चलते हैं राइड पे, और राइड पे देखते हैं क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है। इल्यूमिनेशन का एक छोटा सा हिंट यहाँ पे देना चाहूँगा। आप देखेंगे तो वहाँ पे दूर आपको एक स्ट्रीट लाइट देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पे रोड की विजिबिलिटी कुछ खास नहीं है। साथ ही आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर मुझे किस तरह से विजिबल होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने व्हीकल को स्टार्ट कर देता हूँ। DRL की लाइट से एक बार आप नज़र डाल सकते हैं, तो काफ़ी हल्की लाइट रहती है DRLs की। और अब आ जाते हैं अपनी लो बीम की तरफ। तो दोस्तों लो बीम से कितना फ़र्क पड़ा है आप खुद कैमरा में देख के बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी बड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है। और हाई बीम का फ़र्क अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, इसमें बिल्कुल स्कोप है और इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाई बीम अच्छी है, बट लो बीम अपना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही है। बाकी दोस्तों अब आपको दिखा देता हूँ इन लाइट्स के कंट्रोल किस तरह से रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी बाइक ऑटो ऑफ हो चुकी है, और DRLs की फंक्शनिंग करी गई है इग्निशन के साथ। तो जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूँगा DRLs ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लो बीम की। तो ऑटो हेडलैम्प ऑन का फीचर इसके अंदर दिया गया, जो कि जैसे ही मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलैम्प्स ऑन हो चुके हैं। और अपने लेफ़्ट साइड में मेरे को एक पास का स्विच दिया गया जैसे मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, और एक स्विच दिया गया लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों ही स्विच आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको फ्लैश के साथ दिखा देता हूँ कंट्रोल। तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो ये आपका पास का स्विच है, और आपको क्लियरली पता चल रहा है, नोटिसेबल डिफरेंस है। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ तो हाई बीम यहाँ से ऑन हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह का स्विच है इंडिकेटर्स के लिए।
ये आप देखेंगे तो इंडिकेटर ऑन हो चुका है और ये देखिए इंडिकेटर ऑन हो चुका है। तो ये कुछ लाइटिंग कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं ये इंडिकेटर्स, ये आपका हाई बीम के लिए और ये आपका पास स्विच जो कि कुछ इस तरह से काम करता है। अब एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जिससे आपको लाइटिंग रिस्पॉन्स मैं दिखा सकूँ। आगे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, बट उसके अगर आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे लाइट्स नहीं है। और राइड के दौरान कितना कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों स्ट्रीट लाइट्स के साथ, तो मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लग रही है इस बाइक को राइड करने में। बट अभी आगे चल के देखना है कि आखिर कितनी परेशानी मुझे लगती है। हालांकि एलईडी हेडलाइट्स की फंक्शनिंग आपने भी देखी है और आपके साथ साथ मैंने भी देखी है, तो मुझे एज सच कोई डर नहीं लग रहा है नाइट टाइम में एक अंधेरी जगह जाने में, क्योंकि मुझे पता है मेरी बाइक की हेडलाइट्स काफ़ी अच्छी केपेबल है और काफ़ी कुछ विजिबिलिटी वो मुझे प्रोवाइड करा जाएंगी। अब आप देखेंगे तो लाइट का असर धीरे धीरे ख़त्म सा हो रहा है, बट स्टिल मेरे को कहीं ना कहीं मेरी लो बीम असिस्ट कर रही है। ये आप देखेंगे तो पास स्विच है मेरे पास। अब डाल देता हूँ एक बार हाई बीम पे, तो आगे अगर आप एक छोटी सी बीम देखेंगे तो वो हाई बीम की फंक्शनिंग मेरी कर रही है और मुझे नहीं लगता कि मुझे घबराने की ज़रूरत है इस हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 से, क्योंकि इसके अंदर दी गई हैं फुल एलईडी हेडलाइट्स जो कि पूरी तरह से मुझे असिस्ट करती हैं नाइट टाइम में, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हों चाहे ना हों। किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी इजीली मैं यहाँ से चलता जा रहा हूँ। हालांकि पार्क में आप देखेंगे तो लाइट्स दी गई हैं, बट रोड के ऊपर लाइट्स उतनी नहीं है। दोस्तों इंडिया में कुछ इसी तरह से काम चलता है कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, बट जहाँ एक्चुअल में ज़रूरत हो वहाँ पे चीज़ों की कमी रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे लाइट्स ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ पे तो हमारा कोई काम नहीं है। तो कोशिश करते हैं टर्न ले लेते हैं बाइक को। तो दोस्तों हैंडल माउंट होती हैं ज़्यादातर बाइक्स पे अपनी हेडलैम्प्स, और यहाँ पे आपने देखा कि टर्न लेते हुए भी मेरे को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों ये नहीं कहूँगा कि एलईडी हर तरह से अच्छी होती है। अभी आप जैसे देख रहे हैं फॉगी कंडीशन में मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एलईडीज़ थोड़ी सी नुकसानदायक भी होती हैं अगर फॉग ज़्यादा हो जाए, बट स्टिल दोस्तों अब फ्यूचर एलईडीज़ का ही है। हैलोजन से हम आगे बढ़ चुके हैं और अगर आप क्लियरली देखेंगे तो जहाँ जहाँ मेरा हैंडल मूव हो रहा है वहाँ मेरे को इजीली लाइट विजिबल हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं आपके व्हीकल के साथ। दोस्तों अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे लाइट्स की जेन्युइनली कमी है, और कमी होने के बावजूद मेरे को रोड की एक एक अंडुलेशन ईजीली विजिबल है। हालांकि रोड यहाँ पे स्मूथ है, बट अगर मैं किसी नई सड़क पे जाता हूँ किसी भी व्हीकल की टेस्टिंग करने या फिर कभी अपने किसी काम से, तो मेरे को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अगर मैं हीरो ग्लैमर एक्सटेक को यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 का एक नाइट राइड रिव्यू? ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। होप करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो भी ग्लैमर एक्सटेक के बारे में होंगे रात में वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि आपको हेडलाइट रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, स्पीडोमीटर कैसा दिखाई देता है, प्लस आपके अदर राइडर्स को, अदर ड्राइवर्स को बैक में टेल सेक्शन कैसा दिखाई देता है, प्लस आपको बताया कि कितनी यूजेबल हैं ये हेडलैम्प्स जो कि एलईडीज़ के अंदर प्रोवाइड कराई गई हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है ओवरऑल राइड के दौरान। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हेलमेट ज़रूर लगाएं अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं अगर आप एक 4 व्हीलर चलाते हैं, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।